हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। आज का ये लेक्चर काफ़ी खास होने वाला है। ठीक है। उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर गेट का एग्ज़ाम के लिए तैयारी, अभी गेट का एग्ज़ाम हुआ है, अभी नेट का सीएसआई या नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। और ख़ास तौर से जो बच्चे इंटरव्यू में जा रहे हैं और वो बच्चे जो पर्टिकुलर पाइथन पे मतलब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए आज का ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। तो अभी तक हमने जितना भी पाइथन में क्लास लिया है, लेक्चर लिया है, पढ़ाया है, उसी पर हमने क्या किया कि एक पाइथन का फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना कुछ क्वेश्चंस का क्विज कर लिया जाए ताकि बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे आने वाले फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसको काफ़ी ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें रोटेशन में है, आने वाले हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग काफ़ी ध्यान से और लास्ट तक देखते रहें। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो आप लोग बताना शुरू करें। विच वन इज द बेस्ट सुटेबल आंसर। हु इज़ द फादर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप लोगों को मैंने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है क्लास में। ठीक है। तो कौन होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? परफेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, गुइडो वाइन रोशम। हमने आपको बताया था ना कि पाइथन का जो है जो फादर है वो गुइडो वाइन रोशम है, जिन्होंने 1991 में पाइथन प्रोग्रामिंग को लॉन्च किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू कमेंट इन पाइथन। ठीक है। चलिए फास्ट जल्दी फटाफट बताते जाइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको क्या बताया है कि पाइथन में दो तरह का कमेंट यूज करते हैं। एक सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। गॉट इट? सिंगल लाइन कमेंट को हम कैसे करते हैं? हैश। हैश क्या यूज करते हैं? सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम हैश यूज करते हैं और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोट्स। कोट्स जो होता है ना, तीन बार जो हम क्या करते हैं, कोट्स यूज करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, तीन तीन बार कोट्स का जो है ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है ऑप्शन हैश ओनली है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन पाइथन। मैं आप लोगों को ऑपरेटर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। मैथ में जैसे बॉडमॉस फार्मूला होता है ना, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, देन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो पहले यहाँ पे चलिए बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? 21 आंसर होगा, 17 होगा, 11 होगा, या ऑप्शन नंबर डी कौन सा करेक्ट होगा? 2 इंटू 3 क्या होगा? 2 इंटू 3 6, और 6 + 5 कितना हो जाएगा? 11। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the output of the following code snippet? A equal to 5, B equal to 2, print A। इसको क्या बोलते हैं? ए फ्लोर। अपने ऑपरेटर में हमने बताया है ना, फ्लोर होता है ए फ्लोर बी। ठीक है। चलिए आंसर बताइए। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग, मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। जो क्लास मेरा अच्छे से पढ़ा है, देखा है और समझा है, घर पे प्रैक्टिस किया है, उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चंस है। एग्जाम में यही सब आता है। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनके लिए टफ क्वेश्चन है। एग्जाम में यही सब आता है। फ्लोर का मीन्स क्या होता है? डिवीजन का मतलब क्या होता है? 5/2 करेंगे तो कितना आप आंसर आएगा? 5/2 इक्वल क्या आएगा? 2.5। ठीक है। फ्लोट उसका वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन
फ्लोर वो रिटर्न करता है कि जो उसका डेसिमल पार्ट नहीं है, ठीक है। जो डेसिमल पार्ट के बाद की जो वैल्यू है ना वो उसको क्या करता है, फ्लोर ऑपरेटर हटा देता है, ठीक है। तो इसका क्या जो आएगा, आउटपुट आएगा 2.5, तो डेसिमल पार्ट 0.5 को हटा देगा, क्या आएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है, ये थोड़ा ट्रिकी है। num1 इक्वल टू 5, num2 इक्वल टू 3। क्या होगा? num1 में क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर किया गया है, ठीक है। 5 इज अ स्ट्रिंग, क्योंकि डबल कोट्स में दिया हुआ है, गॉट इट। और उसके बाद क्या है, num2 में कितना है, 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू को क्या किया गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। तो इस केस में इंटीजर और स्ट्रिंग का तो मल्टीप्लिकेशन होता ही नहीं है। तो सिंपली क्या करेगा, ये 5 जो स्ट्रिंग वैल्यू है इसी को 3 टाइम्स लिख देगा, यानी 555, ठीक है। num1 में यहाँ पे क्या है, रिजल्ट में क्या लिखा है, num1 इंटू num2। num1 पे क्या है 5, इंटू num2 कितना है 3। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटीजर वैल्यू नहीं है num1 में, num1 में स्ट्रिंग वैल्यू है। तो स्ट्रिंग इंटू क्या करेगा num2, यानी 3 टाइम्स उसको क्या कर देगा, रिजल्ट में कर देगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो 555 3 टाइम्स लिख देगा, गॉट इट। ये थोड़ा सा ट्रिक है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पे, इसका आंसर आएगा 555, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इजी है। इसका क्या है, 2 × 2 + 3 × 4/2। तो पहले क्या करता है, मल्टीप्लाई करेगा, यानी 3 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 होगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मत क्या परफॉर्म करेगा, डिवीजन परफॉर्म करेगा। बॉड मास का क्या होता है रूल, ब्रैकेट ओ फॉर ब्रैकेट ऑफ BOD, ठीक है, MAS, है ना। तो पहले क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन, देन डिवीजन, देन क्या परफॉर्म करेगा, प्लस। यानी यहाँ पे क्या होगा, 3 × 4 12/2 6, और 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, x इक्वल टू स्ट्रिंग 5, y इक्वल टू स्ट्रिंग 2। तो प्रिंट x + y हमने बताया हुआ हो आपको, ठीक है। स्ट्रिंग का कंकैटिनेशन होता है, एक कंकैटिनेशन मेथड भी हम यूज करते हैं, ठीक है। कंकैटिनेशन मेथड भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, मेथड नहीं है, सिंपली क्या किया है, 2 स्ट्रिंग लिया है, ठीक है, और दोनों स्ट्रिंग को क्या किया है, आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, 5 और 2 को क्या करेगा, प्लस करेगा, तो 5 और 2 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 52 हो जाएगा, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू अबाउट पाइथन वेरिएबल्स? जल्दी से फटाफट फास्ट बताइए कौन सा है करेक्ट आंसर, ABCD कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, नो नो नो, आप बताइए कौन सा होगा, डी। अरे यार, यहाँ पजल्स नहीं बुझाना है कि पहेलियाँ हम पूछते रहें, कुछ तो अपना सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए, कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा। देखिए ये क्या दिया है कि पाइथन वेरिएबल्स आपको हमने पढ़ाया, वेरिएबल्स में क्या होता है, डेटा टाइप भी आपको पढ़ाया है, अपर केस आइदर लोअर केस, स्ट्रिंग हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता, अल्फा न्यूमेरिक नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ या तो नंबर का कम्बिनेशन होगा, ठीक है। डेटा टाइप्स नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स में हम क्या लिखेंगे, अपर केस और लोअर केस। तो पाइथन वेरिएबल्स आर द केस सेंसिटिव। इजी है, वेरी इजी है, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। वेरिएबल्स क्या लिख रहा है, आर दे आर यूज्ड
डिक्लेयर्ड, वेरिएबल्स कंटेन ओनली लेटर्स रॉन्ग है, केस सेंसिटिव करेक्ट है, कैन नॉट बी रीअसाइंड। रीअसाइंड भी किया जा सकता है। रीअसाइंड का मतलब क्या है, सपोज ए बी सी, ठीक है, या सपोज एक्स वाई, एक्स इक्वल टू 5 हमने लिखा, ठीक है, एक्स इक्वल टू 5 है, और फिर हमने लिखा एक्स इक्वल टू 10 और प्रिंट हम एक्स किए, क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा? पहले हमने लिखा x इक्वल टू, पहले हमने लिखा x इक्वल टू 5 और देन उसके नीचे लिखा x इक्वल टू 10, ठीक है, और उसको प्रिंट हमने x किया, तो जो करंट वाला है x में जो वैल्यू असाइन हुआ है, पाइथन में मैंने आपको क्या बताया हुआ कि एक ही वेरिएबल कई बार चर्न हो सकता है। सपोज प्रोग्रामर क्या किया कि इस वेरिएबल को हमने यूज करके नेक्स्ट वेरिएबल हमको यूज करना है, तो जो करंट, जो लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एक होता है और एक लोकल वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल दो तरह टाइप के होते हैं। तो जो करंट वाला वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन किया गया है वही वेरिएबल का आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैन नॉट बी रीअसाइंड रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल्स कैन बी रीअसाइंड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू टेक यूजर इनपुट इन पाइथन? कौन करेक्ट आंसर बताएगा? बोलो माधवी, तुम बोलो, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इनपुट, गेट इनपुट, यूजर इनपुट, रीड इनपुट, व्हाट विल बी द राइट आंसर? तुम बोलो, राहुल बोलो, सिमरन बोलो। इनपुट, परफेक्ट। इनपुट, इनपुट मेथड हमने क्या लिखा है ना, कई कई जगह पे हमने क्या लिखा है कि रन टाइम पे हम कुछ भी अगर इंटर कराना चाहते हैं, यूजर से कुछ भी इनपुट लेना चाहते हैं, तो सिंपली क्या मेथड यूज करते हैं, इनपुट मेथड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और खासतौर से मैं, मेरे जो आते हैं नए बिगिनर्स स्टूडेंट्स हैं, तो उतना हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। Which of the following is the correct type conversion of for converting a floating point number to an integer? इसको भी हमने करा है, फ्लोट पॉइंट है, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे उसके लिए, सिंपल फ्लोट को हम सिंपल क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इंट, और ब्रैकेट में कर देंगे फ्लोट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, वो इंटीजर फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर विल बी ए। गॉट इट। चलो, what is the value of result in the following code? num equal to क्या है, 8 and result equal to int of num plus 5, print result, little bit tricky, थोड़ा सा tricky है। चलो बताओ, कौन बताएगा, बोलो 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 बोलो, शर्माना नहीं है, ये क्लास है, क्लास में इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं, एकदम एक्सट्रोवर्ट रहिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन पूछिए, इंटरेक्टिव सेशन हो, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन ना हो, टू वे कम्युनिकेशन। नम में क्या है, जी नम में क्या है, 8, रिजल्ट यहाँ पे क्या लिखा है, इंट नम, ठीक है, तो नम में क्या है 8, ठीक है, तो 8 अब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 5, ठीक है, प्रिंट क्या करेगा, रिजल्ट, तो 13, सिंपल आंसर है, क्या हो जाएगा 13। ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, करेक्ट, स्ट्रिंग टाइप है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग को क्या कन्वर्ट कर दे रहा है, इंटीजर में, तो इंटीजर क्या रिटर्न कर देगा ये 8, और 8 प्लस 5 कितना हो गया 13, ठीक है, और दोनों वैल्यू 13 ऐड होकर किस में गया, रिजल्ट नाम की मेमोरी में चला गया, और रिजल्ट को हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया, ठीक है, तो आउटपुट विल बी 13। गॉट इट। ऑप्शन नंबर ए, नॉट डी, ध्यान रखें, यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू राउंड अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर इन द पाइथन? बोलो क्या बोल रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर इन पाइथन, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का नियरेस्ट इंटीजर इन पाइथन क्या होता है, उसको राउंड फिगर में करना है, तो सिंपल क्या होगा, राउंड फंक्शन चलेगा, ठीक है, राउंड अप नहीं होता है, क्या होता है, राउंड फंक्शन यूज होता है,
सिंपल, दैट्स इट, सिंपल राउंड फंक्शन यूज करते हैं। गॉट इट? कोई राउंड अप फिगर जनरली राउंड अप फिगर जैसे हम बोलचाल की लैंग्वेज में राउंड अप बोल देते हैं, ठीक है, या सम अप बोल देते हैं, लेकिन ये पाइथन में राउंड अप कोई फंक्शन नहीं होता है। राउंड अप सिर्फ राउंड मेथड होता है, ठीक है। राउंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग को क्या कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलो, इजी है। विच फंक्शन ओवरलोड्स दी, ये क्या है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, क्या होगा, बोलो। तुम बोलो, तुम बोलो, बोलो, हाँ बोलो, क्या होगा, मोर मेथड, गेट, या फिर जीटी, या नन ऑफ द एबव। हमने तो कोई भी मेथड इसमें से हमने नहीं पढ़ाया आपको, तो नहीं पढ़ाया तो सिंपल तो इतना दिमाग चलाइए कि नन ऑफ द एबव होगा सर, क्योंकि हमने कुछ पढ़ाया नहीं। जीई मेथड हमने पढ़ाया नहीं, जीटी मेथड हमने पढ़ाया नहीं आपको, MORE मोर मेथड हमने पढ़ाया नहीं, तो क्या होगा, सिंपल भी कॉमन सेंस लगाओ कि नन ऑफ द एबव होगा। सिंपल बोलो सर ये तो पढ़ाया नहीं, ये भी तो बोल सकते हो। सिंपल, विच फंक्शन ओवरलोड्स, हमने ये क्वेश्चन पढ़ाया आपको, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ाया, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है। फंक्शन के जब नेक्स्ट पार्ट में जब पाइथन पढ़ेंगे पार्ट 2 में, तो अभी तो हमने पार्ट 1 किया है, एक ओवरव्यू, सारा बेसिक्स जितना स्ट्रक्चर है हमने सारा कॉमन चीज़ पढ़ लिया है। अब इसके बाद थोड़ा सा जो फंक्शन में आएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिकल चीज़ें यहाँ से अब थोड़ा सा आप लोगों का माइंड चर्न होगा, ठीक है। तो फंक्शन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, फिर फाइल हैंडलिंग है, फिर डेटाबेस हैंडलिंग है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर मशीन लर्निंग है, ठीक है। सारा चीज़ हम नमपाई, पांडा, एवरीथिंग आई विल इंक्लूड इन द पाइथन। सो बेसिक टू एडवांस ही होने वाला है ये क्लास जो है। ये 15 दिन, महीने दिन का ये क्लास, ये लेक्चर चलने वाला नहीं है, ये 5-6 महीने तक क्लास चलेगा, और इसमें आपको 0 to हीरो आप लोगों को बनाया जाएगा। कंप्लीट पाइथन आप लोगों को, जब पाइथन यहाँ से सीख करके जाएंगे, ठीक है, और किसी इंटरव्यू में बैठेंगे तो ये पैनल समझ जाएगा कि ये बंदा कहीं ना कहीं से पढ़ कर आया है, तुक्का लगा नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं आपको 0 to हीरो सारा, जीरो से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो विच फंक्शन ओवरलोड्स द राइट शिफ्ट ऑपरेटर, सिंपल, नन ऑफ द अबव बोल देना है, ठीक है। इसके लिए एक आर शिफ्ट होता है, ठीक है। राइट शिफ्ट को शॉर्ट में बोलते हैं आर शिफ्ट मेथड यूज होता है, लेकिन आर शिफ्ट यहाँ मेथड है नहीं, नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द आउटपुट ऑफ द बिलो पाइथन कोड, स्ट्रिंग है, GFG, प्रिंट, नॉट, नॉट, ये बताओ कौन बोलेगा पहले, कौन बताएगा, बोलो, पहले बताएगा। स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, GFG। यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्रिंट, नॉट, नॉट। देखो, कभी भी सॉल्व करना है तो राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है। क्या करना है, पहले राइट से लेफ्ट में सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। राइट से क्या करना है, लेफ्ट में सारी चीज़ें सॉल्व होंगी, ठीक है। यहाँ राइट से स्टार्ट करो, यहाँ पे क्या है, ब्लैंक दिया है, स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं है, क्या है, डबल कोट्स है, इसमें ना स्पेस, स्पेस नहीं है। सपोज इसके यहाँ पे कोई वैल्यू, सॉरी, कोई वैल्यू असाइन नहीं किया गया है, ठीक है। हमने आपको ट्रूथ टेबल पढ़ाया है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम समझते हैं 1, ठीक है, ट्रू वैल्यू है, ट्रू है 1, और यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 यानी फॉल्स। तो 1 और 0 क्या होता है, यहाँ बीच में एंड ऑपरेटर है, ठीक है, लॉजिकल एंड है। तो 1 और 0 क्या होता है, 0 होता है, यानी ट्रू और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। फॉल्स को यहाँ पे क्या किया गया, उसके बिफोर क्या है, नॉट है, यहाँ पे क्या किया गया है, नॉट किया गया है। तो फॉल्स को नॉट करेंगे तो क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नॉट के बाद फिर क्या यहाँ पे लेफ्ट में लिया है, ट्रू को करेंगे तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आउटपुट विल बी फॉल्स। गॉट इट? सिंपल से इसका आउटपुट हो जाएगा
फॉल्स हो जाएगा। आप लोग मन से नहीं पढ़ रहे हैं, मन से नहीं पढ़ेंगे, जब इंटरव्यू देने जाएंगे, जब जॉब करने की बात आएगी ना, कि अब तो फैमिली वाले प्रेशर डालेंगे कि नहीं जॉब करना है बेटा, शादी वाले जब आएंगे, ठीक है, तब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अभी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही आप पढ़ें। इट इज़ मोर देन एनफ, इट इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड जॉब पॉइंट ऑफ व्यू। गॉट इट। आप लोग मेरा देखते भी हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे एक थंबनेल लगा रहता है, जॉब ओरिएंटेड क्लासेस, देखें आप लोग। ठीक है, तो ये जो हम क्लास लेते हैं इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों के फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मैं बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू के लिए भेजूंगा, जो हमारे यहाँ क्लास करेंगे उनको मैं इंटरव्यू के लिए भी भेजने वाला हूँ। इसीलिए आप लोग मन से पढ़िए, खास तौर से जो सीनियर्स हैं, जो थर्ड ईयर्स में है, फोर्थ ईयर्स में है, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक साल आप लोग सीरियस होकर पढ़ लीजिए। ठीक है, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट ऑफ द बिलो पाइथन कोड। क्या है, प्रिंट ओ सी टी 23, ओ सी टी मीन्स ऑक्टल वैल्यू है। ये 23 क्या है, ऑक्टल वैल्यू। इस ऑक्टल वैल्यू को कन्वर्ट करना है, 23 क्या है, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल वो किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से करके आएंगे, आप लोग कन्वर्जन सीख करके आएंगे, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, आप लोग खुद से करके आएंगे। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, केवल मैं हिंट दे देता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ऐसे तो बी सी डी एरर तो होगा नहीं, बी में भी ओ ऑक्टल है, सी में भी ऑक्टल है, और इसमें भी ऑक्टल है। ठीक है, मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ कि इसका सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, इसको खुद से सॉल्व करेंगे, ये डेसिमल नंबर दिया है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट ऑफ द बिलो पाइथन कोड। चलो बताओ, कौन बताएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल, गेस नहीं करना है, सॉल्व करना है। क्या है बोलो, क्या नाम है आपका, मोहन, बोलो। देखने से तो सिंसियर लगते हो यार। हम्म, हाँ, आप कौन से ईयर में हैं, थर्ड ईयर में। आप तो बता सकते हैं। चलिए, ये क्या है, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, टू नॉट, और नॉट को क्या करते हैं यहाँ पे, नॉट टू है, और नॉट टू को फिर यहाँ पे क्या है, नॉट है, तो क्या करेंगे, सिंपल। अच्छा, मैथ में भी आप पढ़े हैं कि माइनस ब्रैकेट में -5 दिया हुआ है। ठीक है, सिंपली क्या है, माइनस और ब्रैकेट में -5 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको जो वैल्यू को उसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, मिलकर के प्लस हो जाता है। पढ़े हैं ना आप लोग, तो सिंपली हम मालूम है कि -2 है, और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। नॉट मीन्स क्या हो, सपोज आप नॉट छोड़ो, मैथ में समझो ना, जैसे भी आप लोगों को समझना है कंफर्टेबली आप लोग समझिए। ठीक है, ये क्या है, -2 और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट विल बी 2, द राइट आंसर विल बी सी। गॉट इट। चलो, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 10 ग्रेटर देन 5 एंड 5 लेस देन 3। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये वेरी इजी। यहाँ पे दे रहा है 10 जो है 5 से बड़ा है, ट्रू। यहाँ पे बीच में है एंड ऑपरेटर, यहाँ पे क्या है, 5 लेस देन 3, फॉल्स। ट्रू और फॉल्स मिलकर क्या होता है, फॉल्स। तो यहाँ पे आप ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। वेरी गुड। क्या नाम है आपका, शांतनु, वेरी गुड। चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताओ। प्रोग्राम आप लोग बहुत किए हैं। सिंपली क्या है, यहाँ पे लिख रहा है प्रिंट,
प्रिंट में क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू। सेकंड में भी लिखा है प्रिंट स्ट्रिंग वैल्यू, दोनों में स्ट्रिंग वैल्यू है। तो प्रिंट के अंदर कुछ भी लिखते हैं क्या होता है, प्रिंट करता है। तो यहाँ पे लिखा है आपने GFG, तो GFG प्रिंट कर देगा। यहाँ पे लिखा है हेलो, तो हेलो भी प्रिंट कर देगा। अब बात यहाँ पर ये है कि प्रिंट करेगा कैसे, सीधा स्ट्रेट प्रिंट कर देगा, या नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, या फिर एरर देगा, क्या देगा। यहाँ पर पहले तो GFG प्रिंट कर देगा, तो उसी सेम लाइन में हेलो प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में करेगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये समझना है। यहाँ पे देखिए जी हेलो दिया है, यहाँ पे GFG हेलो दिया है, तो ऑप्शन या तो सी होगा या तो डी होगा। GFG हेलो नहीं, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हेलो पहले GFG प्रिंट करेगा, और नेक्स्ट लाइन जो प्रिंट फंक्शन जो काम करता है, नेक्स्ट लाइन का भी काम करता है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन का भी काम करता है। तो क्या करेगा, पहले GFG प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, हेलो प्रिंट कर देगा। तो क्या करेगा, सेम लाइन में प्रिंट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, आपका नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नहीं समझ में आया, इसको आप प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। लिखिए प्रिंट हेलो, पहले GFG लिखिए, फिर उसके बाद फिर प्रिंट लिखिए, हेलो लिखिए, ठीक है, और उसको रन करिए। तो कोड क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पहले GFG, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हेलो है। सिंपल है, कुछ नहीं है, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द बिलो पाइथन कोड फॉर x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5। चलो इजी है क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को इनपुट लिख करके डरा दिया है। इनपुट से डरने वाला, यूजर सपोज रन टाइम पे इनपुट देना चाहता है, लेकिन पहले ही डिसाइड कर दिया यहाँ पे 5 ही देगा यूजर। अगर ये पार्ट अगर नहीं रहता, मान लो, ठीक है, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5 नहीं रहता, इस केस में क्या होता, दूसरा आउटपुट आता। और लेकिन पहले से प्री डिफाइंड है क्वेश्चन में ही कि 5 और 5 ही दिया है, तो सिंपल क्या करेगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, सिंपल। और सपोज ये पार्टनर है फॉर x इक्वल टू 5 y इक्वल टू, क्या करेगा, तो एरर आ सकता है, क्योंकि यूजर स्ट्रिंग देगा कि इंटीजर देगा कि फ्लोट देगा, क्या करेगा पता ही नहीं है। तो उस केस में क्या आ जाएगा, टाइपिंग एरर आ जाएगा, टाइप एरर। लेकिन ऑलरेडी डिफाइंड है कि x इक्वल टू 5 इक्वल टू 5, इस केस में 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द आउटपुट ऑफ द बिलो पाइथन कोड फॉर x इक्वल टू 1.2। इसमें भी पहले से डिसाइड कर दिया, लो चलो बताओ, सबसे पहले कौन बताएगा, बोलो। x में क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सिंपल क्या लिखा है, इनपुट यहाँ पे आ जाएगा 1.5, यूजर ने दिया आपको 1.5 इनपुट दिया, यहाँ पे उसको क्या किया, कन्वर्ट किया, ठीक है। 1.5 को फ्लोट पॉइंट को क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, तो क्या हुआ, ये 1.5 बन गया 1, और सिंपल क्या किया, x में कितना गया 1, और 1 को क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया, आउटपुट विल बी 1, ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट ऑफ द बिलो पाइथन कोड फॉर x इक्वल टू 2। चलो पहले भी यहाँ से पहले से प्री डिफाइंड है, x में यहाँ पे देखो इनपुट में क्या लिखा, 2, 2 को क्या किया, कन्वर्ट किया फ्लोट में, यानी 2.0, ठीक है। तो प्रिंट क्या करेगा, 0 2 कंपाइलेशन एरर या 2.0, सिंपल है 2.0। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, ठीक है। चलो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2.0, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। व्हाट विल हैपन इफ अ यूजर इंटर अ नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इन द फॉलोइंग कोड, इज इक्वल टू इंट इनपुट फंक्शन इंटर योर एज, ओके, प्रिंट यू आर इज ईयर्स ओल्ड। चलो इजी है, टेल मी कौन पहले बताएगा, बोलो। सिंपल है, यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको एक इनपुट मेथड यहाँ पे क्या किया, इनपुट मेथड यहाँ पे
चलाया, यूजर से इनपुट मेथड चलाया, उसने लिखा इंटर योर एज। तो इंटर योर एज में कुछ भी लिख सकता है, 10, 20, 15, कुछ भी लिख सकता है, वट एवर जो भी है। अब प्रिंट में क्या करेगा, प्रिंट में तो यू आर तो चलना ही चलना है, ईयर्स ओल्ड तो चलना ही चलना है। अब एज, मान लो कि उसने इंटर एज लिखा 20 ईयर्स सपोज, ठीक है, तो प्रिंट में क्या आ जाएगा, यू आर 20 ईयर्स ओल्ड। अगर जीरो डाल दिया तो लिख दे यू आर 0 ईयर्स ओल्ड, कुछ भी डाल सकता है। फ्लोट डालेगा, चाहे फ्लोट डालेगा तो ऑलरेडी यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो सिंपल इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा, ऐसे चला सकते हैं कोड को। प्रिंट फंक्शन में ऐसे कोड को पाइथन में चला सकते हैं। यू आर तो प्रिंट करेगा एज ए स्ट्रिंग, ईयर्स ओल्ड भी एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, एज में जो भी उस एज इंटर करेगा रन टाइम पे वो एज यहाँ पे आ जाएगा। तो यू आर सपोज माना 10 डाला तो 10 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा, 0 डाला 0 ईयर्स ओल्ड, 20 डाला 20 ईयर्स ओल्ड, 50 डाला 50 ईयर्स ओल्ड, वॉट एवर इट इज, जो भी वो इनपुट करेगा रन टाइम पे वो आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ चलो, लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following statement is used to display a user inputted message followed by a new line? Followed by a new line. User inputted message. हाँ बोलो, बोलो कौन बताएगा। प्रिंट इनपुट इंटर मैसेज, इनपुट प्रिंट इंटर मैसेज, प्रिंट इंटर मैसेज प्लस इनपुट, प्रिंट इंटर मैसेज प्लस। ज़्यादा ट्रिकी नहीं बनाना है, सिंपल यहीं पे देखो, प्रिंट फंक्शन चलाओ, उसमें इनपुट डालो, जो भी मैसेज डालना है, हेलो हाय जो भी करना है उसको डालो और वो प्रिंट ले लेगा, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे देखो, इंटर मैसेज, सपोज आपने लिखा वेलकम टू ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, ठीक है, कुछ भी आपने लिखा है वेलकम, या फिर लिखा हाई यूजर, हाई यूजर लिख दिया तो भी चल जाएगा, या फिर लिख दिया वेलकम टू ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो वेलकम टू ऑनलाइन यूनिवर्सिटी प्रिंट कर देगा। रन टाइम पे जो भी यूजर देगा वो उसमें क्या हो जाएगा, वैल्यू स्टोर होगी और वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो कैसा रहा आज का सेशन, क्वेश्चन कैसा था। आई थिंक काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा और टफ बनाना चाहिए, ठीक है, बट कोई नहीं, फर्स्ट टाइम था आप लोगों का ये, अभी हमने कभी क्विज कराया नहीं था, तो आज का क्विज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी इसमें क्वेश्चन जो हैं ट्रिकी भी थे, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन तो ट्रिकी थे जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी अच्छे थे। तो ये सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक पीडीएफ जो है यूट्यूब और मेरा जो वेबसाइट चैनल है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे जाएंगे, मैं वहाँ पे पीडीएफ अटैच कर दूँगा, आप वहाँ से भी पीडीएफ को ले सकते हैं। मेरा वीडियो लेक्चर रहेगा क्विज का, वो भी मैं डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी फिर से हम क्या करेंगे, एक और अभी तो काफ़ी ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं और ट्रिकी सोच रहा हूँ कि डालूँ इसको, ठीक है। और फिर से मैं कल भी एक आप लोग क्विज का सेशन ले लेता हूँ, बाकी फर्दर जो है हम लोग फंक्शन पढ़ना शुरू करेंगे पाइथन में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शन। और फंक्शन के बाद उप्स स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप लोगों की जो है एक स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग जो है पाइथन में अब फुली अब मेच्योर होने वाले हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने अगर अगर फर्स्ट टाइम पाइथन पढ़ रहे हैं और पाइथन में इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो अभी मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि जब मैं फंक्शन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा देन उसके बाद आप लोग इंटरव्यू में जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।